नमस्ते स्टूडेंट्स। तो फाइनली आज हम लास्ट लेक्चर की तरफ आ रहे हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। मैं स्लोली जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है। लास्ट लेक्चर के बाद होमवर्क भी दूंगा। डायग्राम्स इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, सो डायग्राम का होमवर्क मिलेगा, सबको कंपलसरी कंप्लीट करना होगा, वरना फिर वो डायग्राम 3 टाइम्स आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, मैसेज मैं कर दूंगा। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने देखो अब तक क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद पढ़ा असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज मेजरली छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में होता है। फिर हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और लास्ट लेक्चर में पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए और क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हमें वही देखना है। सबसे पहला सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एक मदर से और एक फादर से, दैट इज एक मेल से और एक फीमेल से। इट डज नॉट डिस्टर्ब द कंट्रोल ऑफ डीएनए ओवर सेलुलर रेपरेटर। अब देख लो, मदर के पास से 46 क्रोमोसोम्स आएंगे, ह्यूमंस की बात करते हैं फादर के पास से भी 46 आएंगे, तो दोनों मिला के 92 ऐसे नहीं होते। मदर के पास से हाफ 23 आते हैं, फादर के पास से हाफ 23 आते हैं, दोनों मिला के फिर कितने होते हैं 46। मदर के पास 46 है बट ऑफस्प्रिंग में 23 जाता है। फादर के पास भी 46 होते हैं, ये मदर और ये फादर मिला के फिर ऑफस्प्रिंग में कितने बन जाएंगे 46 ऐसे होते हैं। ये 23 और ये 23 जाते नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। ओके, तो इस हिसाब से ये बात चल रही है कि भाई आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट, it results in the re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new organism, new generation। बात करी कि भाई वो वापस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो ऑर्गेनिज्म में उतना ही हो जाएंगे। इट लीड्स टू द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन गैमेट्स। आधे मदर के पास से आते हैं, आधे फादर के पास से आते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई कभी कभी वो मदर और फादर के पास से आने वाले 20 से 23 क्रोमोसोम्स जब फ्यूज होते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। एंड दिस इज द रीजन हम, मैं, आप, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन अलग होता है इसलिए, वरना सब एक जैसे दिखे। ड्यू टू दिस रीसप्लिंग जेनेटिक वेरिएशन ऑकर्स, इसलिए तो जेनेटिक वेरिएशन होता है। किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, किसी के बाल कर्ली होते हैं, किसी के बाल वाइट होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के अलग टाइप के होते हैं, किसी के आईज का कलर अलग होता है। दीज आर ऑल रीजन, वो कॉम्बिनेशंस के कारण होता है। इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेट्स कैरेक्टर्स इन द न्यू जनरेशन। और यही रीजन है कि भाई जो न्यू जनरेशन आता है उसमें मान लो मदर फादर में कर्ली हेयर्स है, बट जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उसमें स्ट्रेट हेयर्स हो जाते हैं। मदर फादर में ब्राउन आईज है, तो न्यू जो जनरेशन होता है उसमें ब्लू हो सकता है। तो इसके कारण डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो सकती है, और इसी के कारण मैं और आप अलग दिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम बात करेंगे लास्ट और फाइनल टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो, रिप्रोडक्शन करना इट्स अ गुड थिंग, ताकि उससे ऑफस्प्रिंग बने, आपकी फैमिली बने, ठीक है। बट वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी तो होनी चाहिए ना, जैसे मेंटल हेल्थ होती है, सोशल हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी होती है। इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस टू लीड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ। रिप्रोडक्टिव हेल्दी का मतलब वो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों बैलेंस्ड होगा तो ही वो हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ कर सकेगा। समझाता हूँ। मान लो आप फिजिकली अनफिट है और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो देर आर चांसेस कि आपके ऑफस्प्रिंग को फिर बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा, मेंटली आप अनफिट है और रिप्रोडक्शन कर रहे हो, नो डाउट आज के जनरेशन में ऐसा होता है कि जो मेंटली इल है वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं। बट फिर मेन प्रॉब्लम इज कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उनकी देखभाल करेंगे। सोशल फिटनेस की बात करते हैं तो मान लो कोई बहुत ही इंट्रोवर्ट है, किसी से मिलता नहीं है, किसी से जुड़ता नहीं है, तो फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, तो फिर वो भी उसका ऑफस्प्रिंग को कैसे वो अपने ऑफस्प्रिंग को हेल्दीली डेवलप कर सकेगा, जिसको बोलते हैं ना ऑफस्प्रिंग, दैट इज बेबी को कैसे वो उसको बड़ा कर सकेगा, क्योंकि वो खुद सोशली फिट नहीं है। तो ये तीनों चीज होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि एनीवन इज रिप्रोडक्टिव हेल्दी। व्हाट इज गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ?
गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोवाइड्स बोथ मेल एंड फीमेल विद फर्स्ट द फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड, मतलब उनके स्पर्म्स और एग काफी स्ट्रांग होंगे जिसके कारण ऑफस्प्रिंग भी काफी हेल्दी होगा। अवेयरनेस अबाउट हाउ टू लिमिट देयर फैमिली साइज। आज से 200-300 साल पहले ऐसा होता था कि किसी किसी फैमिली में 8-10 मेंबर्स हुआ करते थे, बट आज 1 और 2। क्यों? एक, काफी सब कुछ कॉस्टली हो गया है। दूसरा, जगह कम है। तीसरा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो मेडिकल खर्चा भी बहुत है। तो ये सारी चीजें होती है जिससे उनको पता चले कि भाई ठीक है, हमें 1 या 2 बच्चे ही करने हैं। ऐसा नहीं कि भाई करते ही जाओ, एक क्रिकेट की टीम बना दो। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल आई विल बी टू फ्रैंक टू यू, बट आजकल के जनरेशन में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे पार्टनर के साथ, अलग अलग पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं। अगर वो सेक्स हेल्दी होता है, विद प्रिकॉशंस होता है, तो कोई इशू नहीं आता, वरना देर आर मेनी चांसेस के एसटीडीज होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर हिंदी में बात बोले तो गुप्त रोग, वो सारी डिजीजेस इतने डेडली होते हैं कि जिससे डेथ होने के चांसेस काफी हो जाते हैं। ओके, a limited family size and no partial view about the sex of the unborn should be existed in our society. Limited मतलब 2 is a good thing। 3 भी करो कोई गलत बात नहीं है, 4 भी करो कोई गलत बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी कितनी है। अगर आप 4-5 बच्चे कर रहे हो बट आप घर पे कमाई 10,000 रहे हो तो कैसे उसको हैंडल कर पाओगे? तो ये सारी चीज है। एंड द मोस्ट एमपी, नो पार्शियल व्यूज। नो पार्शियल व्यूज मतलब नो पार्शियल व्यूज अबाउट मुझे बॉय ही चाहिए या मुझे गर्ल चाइल्ड ही चाहिए। जो भी होगा, इट इज होल एंड सोल गॉड्स ग्रेस। हमने चैप्टर 7 अभी किया नहीं है, जब करेंगे तब मैं बताऊंगा दैट फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, दैट इज वो मेल होगा या फीमेल होगा। इट्स होल एंड सोल मेल हु इज रिस्पॉन्सिबल कि भाई वो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, बॉय चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड, उसके ऊपर वो हम बाद में ऐसा 7th होगा तो देख लेंगे। फॉर दिस वी नीड टू मेंटेन सेक्स रेशियो एंड पॉपुलेशन साइज। वरना क्या होगा पता है, सब लोग चाहेंगे कि भाई हमें लड़का ही चाहिए, तो लड़की होगी नहीं तो शादी किसके साथ करोगे? आज से 100-150 ईयर्स पहले ऐसा ही होता था। इवन आज भी बहुत सारे हमारे कंट्री में स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो काफी डामाडोल है, आपने पढ़ा ही होगा। फॉर 1000 मेल्स देर आर 910 या 20 या 30 फीमेल, तो मतलब ये 70 लोग क्या करेंगे, फिर साधु बन जाएंगे या संसार को छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होता है। तो ये हमें सब अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। अब उसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्स रेशियो। व्हाट इज सेक्स रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में नंबर ऑफ फीमेल्स के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मेल्स कितने वो। ओके, द फीमेल मेल सेक्स रेशियो शुड बी मेंटेन इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी सोसाइटी। अगर 1000 के कंपैरिजन में 980-90 हो तो चलेगा, 8-10 ठीक है, समझ सकते हैं। बट अगर 910 तो हो, 920 हो तो 80-90 का डिफरेंस आ रहा है, दिस इज नॉट ड्यू टू रेकलेस फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड मतलब पहले के जमाने में डॉक्टर्स हैं वो चेक कर लेते कि भाई लड़की है तो उसे मार देते थे, या जन्मते ही उसको दूध मुही, और ये सब आपने हिस्ट्री और एसएससी में पढ़ा होगा। सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग रैपिडली इन सम सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। आज भी ऐसा बहुत चलता है, उसको अबेंडन कर देते, अबेंडन मतलब उसको छोड़ देते, उसको दे देते किसी को। Therefore, prenatal sex determination, prenatal मतलब बर्थ के पहले से उसे फाइंड कर देने का, भाई ये बॉय होगा या गर्ल होगा। दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड बिफोर डेथ शुड बी बैंड और प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मुझे बेबी हुआ है 1.5 ईयर पहले ही, तो उसकी जब मेरी वाइफ की डिलीवरी थी तब मैं गया था, तो वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा होता है, वी डू नॉट what to say encourage prenatal sex determination and it is offended। अगर किसी को पता चले और कंप्लेंट करे तो उसे जेल भी हो सकता है। दूसरी बात, प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन में मान लो पता भी चला कि वो फीमेल है, दैट इज गर्ल चाइल्ड है, और अगर आप उसे मार देते हो मदर के वॉम में ही, उसे फीमेल फिटिसाइड बोलते हैं, तो उससे मदर की हेल्थ पे बहुत इफेक्ट होता है। और मे बी फिर वो फ्यूचर में
प्रेग्नेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बहुत सारे ऐसे कंसिडरेशंस होते हैं। सो दिस इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी एज वेल एज अ फीमेल या मदर। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये है हमारा, देखो, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स का सेक्स रेशियो। विद एन ओवरऑल सेक्स रेशियो ऑफ 833, हरियाणा फेसेस द वर्स्ट अमंग सर्वेड स्टेट्स। हरियाणा देख सकते हो, हरियाणा देखो, हरियाणा में आज भी बहुत खराब कंडीशन है। देखो ये हरियाणा है, ठीक है, 850 से जस्ट नीचे है। ये टोटल ये रहा। और रूरल में काफी ज्यादा पाया जाता है। ऐसा नहीं, उत्तराखंड में उल्टा है, उत्तराखंड में रूरल में काफी ज्यादा है और अर्बन में कम है। अर्बन में मतलब सेक्स रेशियो कम है। दिल्ली में रूरल में ज्यादा है, अर्बन में कम है। दिल्ली देखो 850 है। गुजरात फोर्थ सबसे पीछे आता है, रूरल में काफी ज्यादा है, बट जो भी प्रॉब्लम है वो अर्बन में है। ओके, राजस्थान में इक्वल है, बट जस्ट 850 से ज्यादा है। ये हम बात करें 2015-17 की सेक्स रेशियो एट बर्थ की। हाँ, ये बर्थ की है। बर्थ मतलब जब बॉर्न होते हैं तब की बात हो रही है कि भाई ज्यादातर लोग चाहते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, लड़के ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में देखो, रूरल में ये सारे उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे रूरल में, गांव में ऐसा माना जाता है लड़के ही होने चाहिए, बट ओवरऑल फिर भी 900 से कम है। महाराष्ट्र में भी कम है। तो आप देख सकते हो ये इतनी खराब कंडीशन है। ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन की बात है, बाकी ऐसा कोई आपको लर्न नहीं करना। ठीक है बेटा, पक्का। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन साइज। साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज एन एक्सपांडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट डिफिकल्ट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखो, इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो सबको इक्वली स्टैंडर्ड मिले भाई, सबको इक्वल क्वालिटी की चीजें मिले, ये भी डिफिकल्ट है। क्यों? बिकॉज कॉस्टिंग बढ़ता जाएगा। तो जो बेचारा फैमिली मेंबर है वो कम कमाता है, तो वो अपने फैमिली को इतना कुछ 100% नहीं दे पाएगा, और दे पाएगा तो भी वो गुड क्वालिटी की चीजें नहीं दे पाएगा। द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इज गिवन इन अ गिवन पॉपुलेशन डिटरमाइन इट्स साइज। तो हम कैसे पता चल सकता है कि भाई पॉपुलेशन साइज क्या है? तो बर्थ रेट और डेथ रेट के ड्यूरेशन में हम पता कर सकते हैं। आज हमारी बर्थ रेट अप्रोक्सीमेटली 2.24 है पर फीमेल। एक फीमेल इतनी इतने दैट इज चाइल्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आज इतना है। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम नहीं देखेंगे, बायोलॉजी रखोगे तो तब डिटेल आएगा। द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस इफ द बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट एंड वाइस वर्सा। सिंपल सी बात है, बर्थ रेट ज्यादा है, लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बट डेथ रेट कम है, तो ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन साइज बढ़ती ही जाएगी। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये है ओवरऑल पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड। ओके, सब जिसमें सबसे ज़्यादा चाइना है, सेकंड रैंक इंडिया का आता है, थर्ड रैंक यूएस का आता है। देखो चाइना, इंडिया और यूएस के बीच में कितना डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 13% का डिफरेंस है। और ऐसा कहा जाता है कि 2025 या 2028 के बीच में इंडिया विल ओवरटेक चाइना इन पॉपुलेशन, ऐसा माना जाता है। बट मेरे हिसाब से तो 2030 इज द ईयर जहाँ पे वो ओवरकम कर जाएगा। ओके, क्यों? बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन काफी बढ़ता जा रहा है। देखो पाकिस्तान भी, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही गलत बात है। हाँ, गलत बात तो है, बट आप देख सकते हो कि पाकिस्तान हमसे छोटा है, बट ये एरिया वाइज भी डिपेंड करता है। इवन बांग्लादेश कितना छोटा है हमसे, फिर भी उसका पॉपुलेशन देखो। फिर जापान भी छोटा है, उसका पॉपुलेशन हमारे से खराब वाला तो जापान की है। तो दूसरा है जापान, गुजरात से भी छोटा है, बट उनका पॉपुलेशन देखो ना काफी बड़ा है। ओके, सेम गोज विद ईरान, फिलीपाइंस, इथियोपिया, वियतनाम, ये सारे जो कंट्रीज हैं, ये और थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज है, उनका एरिया कम है बट पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो वहां पे उनको भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता है। ओके, दिस इज फॉर योर नॉलेज, और कुछ नहीं करना। अब हम बात करते हैं तो सर पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करेंगे, दैट इज बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। देखो, वी आर ह्यूमन, तो ह्यूमंस जनरली सेक्सुअल एक्ट, अगर कोई मैरिड होता है, हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि मैरिड होता है तो वो सेक्सुअल एक्ट करते हैं, तो अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। इवन आफ्टर आपके 2-3 गर्ल चाइल्ड होते हैं, गर्ल या बॉय चाइल्ड, अगर कोई भी पर्सन है वो अगर कंट्रोल नहीं करेगा
तो देयर आर फुल चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी रोकने कैसे करेंगे? तो प्रेगनेंसी मेक्स मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन। आपने देखा होगा आसपास भी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होगी तो सी नीड्स अ प्रॉपर केयर। उन्हें खाना भी चाहिए, उन्हें ध्यान रखने के लिए भी चाहिए, सब कुछ प्रॉपर, इवन मेडिकेशन चाहिए। तो इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली इफेक्टेड। मान लो दिस इज द रीजन कि भाई हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फीमेल फीमेल जो होती है वो अराउंड 12-13 ईयर्स की होती है, तब वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब दे आर रेडी कि अब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो क्या 12-13 ईयर्स में वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे? नो, दैट नॉट एट ऑल। अब आप 10th में हो तो 14-15 ईयर्स के हो तो 12-13 मतलब तो 7th-8th की बात चल रही है, तो वहाँ पे वो खुद एक लाइक आप भी अभी चाइल्ड हो तो वो तो उससे भी छोटे चाइल्ड होंगे, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं तो न्यू बेबी को कैसे संभाल पाएंगे? सो इट इज के भाई जब वो कोई मेंटली हेल्दी, फिजिकली हेल्दी और सोशली हेल्दी होता है तभी वो रिप्रोडक्शन करे, ताकि उनके बेबी पे ऑफस्प्रिंग्स पे कोई इशू ना है। देयरफॉर मेनी वेज हैव बीन डिवाइस्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो प्रेग्नेंट, क्योंकि देखो सेक्सुअल एक्ट तो सब करेंगे जो मैरिड होते हैं, तो प्रेगनेंसी रोकने के तरीका क्या है? तो बहुत सारे तरीके हैं। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल। प्रेगनेंसी को रोकने के तरीके को हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। ठीक है, द मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ प्रेगनेंसी आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और उनके मेथड्स को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कैच कितने कितने होते हैं ये याद रखना, मोस्ट एंड बी। दीज कैन बी बैरियर सबसे पहला, हार्मोनल दूसरा, सब डिटेल में पढ़ेंगे, केमिकल तीसरा, एंड सर्जिकल चौथा। चार मेथड है, barrier, hormonal, chemical and surgical. The hormonal method can also be included under the category of chemical, मतलब इन दोनों को आप कंबाइन करके भी एक लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, the hormones are biochemical and can be treated as chemical to be used under chemical method of contraception। तो टोटली कितने हुए? तीन। ये दोनों कंबाइन कर दो तो एक, दो और तीन मेथड हुए, बैरियर, केमिकल एंड सर्जिकल। ठीक है, अब ये डिटेल में पढ़ेंगे कौन से। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखो, सर्जरी कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड दीज आर समटाइम्स यूज्ड बाय पीपल हु डू नॉट वांट अ चाइल्ड, दैट इज एग्जांपल इलीगल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फर्टिसाइड्स। बात करी ना प्रीनेटल, वो पता चल जाता है वो अबॉर्शन करवा देते हैं, बहुत सारे सीरियल्स में आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। एंड दीज मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहला बैरियर मेथड, बैरियर में तीन आता है। सबसे पहला कॉन्डम आता है, दीज आर फॉर मेल। डायफ्राम आता है, दीज आर फॉर फीमेल। और आईयूसीडी आता है, दीज आर फॉर फीमेल। कॉन्डम क्या होता है? कॉन्डम आर रबर स्टेयर वॉन, वॉर्म नहीं है, वॉन एम की जगह वॉन ओवर द पीनस टू स्टॉप स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द वजाइना। अगर आपको पता है कि स्पर्म अगर एग के पास जाएगा तो दोनों फ्यूज होंगे, मान लो हम स्पर्म को ही रोक दे तो बैरियर मेथड मतलब रोक देना। तो स्पर्म निकलता कहाँ से? पीनस से। तो पीनस के ऊपर ही हम एक ऐसा कवरिंग डाल दें ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, जिसके कारण स्पर्म है वो वहां तक विजाइना के थ्रू एग तक ना पहुंचे, तो बेटर हो गया। तो कॉन्डम वही काम करे। और उसके अलावा प्रिवेंट्स एसटीडीज एंड हैज नो साइड इफेक्ट, ये सबसे बेस्ट है। इवन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हम बाद में पढ़ेंगे, उसको भी प्रिवेंट करता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। पहन लो, यूज करके उसको फेंक दो। डायफ्राम सेम टू सेम जैसे कॉन्डम होता है, डायफ्राम फीमेल के लिए होता है। रबर कप दैट इज प्लेस्ड इन द वजाइना और द सर्विक्स। सर्विक्स पता है ना, जो वो पार्ट है जहाँ से स्पर्म है एंटर करता है यूटेरस में, तो अगर वहीं पे हमने रोक दिया तो आगे पहुंच ही नहीं पाएगा स्पर्म, बराबर है। ओके, तो आईयूसीडी, आईयूसीडी क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा मतलब अंदर, यूटेरस के अंदर पहनने वाले डिवाइस। कॉपर्टी places in the uterus by doctor, placed in the uterus by doctor, used to prevent pregnancy। कॉपर टी शेप होता है, कॉपर का टी शेप, आगे हम देखेंगे। एंड कैन कॉज, बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कैन कॉज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ यूटेरस। देखो कॉपर टी है, कॉपर टी मतलब वो मेटल से बना हुआ है और यूटेरस के अंदर है, और यूटेरस वो जगह है जहाँ पे कंप्लीट कंटिन्यूसली लिक्विड और वो सब बाहर निकलता रहता है। तो कॉपर टी मेटल है, यूटेरस के साथ वो जो यूटेराइन लिक्विड के साथ रिएक्ट करके कभी कभी वहाँ पे करोजन होता है, उसके कारण इरिटेशन भी बहुत फील होता है, एंड दैट कैन लीड टू अ मेजर डिजीज ऑल्सो। तो वो
इट इज नॉट एडवाइजेबल। ओके, ये रहा देखो, ये सारे हैं, दीज आर कॉन्डम्स। कॉन्डम्स ऐसे होते हैं, कवरिंग पैकेट्स में आते हैं, निकाल के ऐसे बड़ा हो जाता है, पहन लिया जाता है। दीज आर डायफ्राम्स। डायफ्राम्स के अंदर ये ट्यूब लगाई जाती है जिससे इरिटेशन ना हो। और दीज आर कॉपर टी। देखो, इंटर यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूटेरस के अंदर पहना जाता है। ठीक है, एक बाहर भी उसका इतना लंबा सा वायर भी होता है जिससे फिर फ्यूचर में उसको बाहर निकाल सको। ओके, कॉपर टी, जिससे वो स्पर्म्स को आगे भेज ही नहीं सकता। क्लियर हो गया? पक्का? ये द फर्स्ट मेथड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है हार्मोनल। हार्मोनल मेथड क्या होता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आपने बहुत सारे एडवर्टाइज देखे होंगे आई पिल्स की, तो वो सारी क्या करते हैं? कंटेन्स हॉर्मोन्स व्हिच प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवम सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। इवन लेडीज को पता होगा कि भाई वो लोग, गर्ल्स को भी पता होगा कि कभी बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो पीरियड से बचने के लिए वो कुछ पिल्स खाते हैं ताकि वो हॉर्मोन्स सिक्रेशन को चेंज करेंगे। अगर हॉर्मोन्स का बैलेंस चेंज हो जाएगा तो वो ओवम को सिक्रेट ही नहीं होने देंगे। ओवम सिक्रेट क्यों होगा? बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स उसे सिग्नल देंगे कि भाई अब सिक्रेट हो, तो हॉर्मोन्स को ही चेंज कर देते हैं जिसके कारण वो सिक्रेट नहीं होगा। दिस डिस्टर्ब द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत है, वो हम पढ़ेंगे। और थर्ड इज केमिकल। ओके, हार्मोनल और केमिकल को एक साथ ही लिख सकते हो, दैट इज स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स कहाँ पे होता है? वेजाइना के अंदर वो एक ट्यूब होती है, वेजाइना के अंदर स्प्रेड की जाती है, वो स्पर्म्स को मार देंगी। जैसे हर्बिसाइड्स होते हैं, हर्ब्स को मार देते हैं। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारते हैं, स्पर्मिसाइड स्पर्म को मारते हैं। कैन ओनली बी यूज्ड विद कॉन्डम्स और डायफ्राम। अब सिर्फ अकेले यूज नहीं कर सकते, आपको कॉन्डम के साथ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कॉन्डम के थ्रू भी बहुत बार स्पर्म्स बाहर निकल जा रहे हैं तो स्पर्मिसाइड डाल दो, सब बच जाओगे। ठीक है बेटा, ये रहा उसका डायग्राम। पिल्स, ये स्पर्मिसाइड ऐसे ट्यूब होती है, कॉन्डम और डायफ्राम के साथ यूज किया जाता है। ये पिल्स होती है। पिल्स सबसे पहले हेडेक, सबसे सबसे आपने गर्ल्स को पता ही होगा कि किसी ने पिल्स ली होंगी। सबसे पहले तो हेडेक, इतना सिर दर्द करता है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। सेकंड इज नोजिया, चक्कर आने लगता है। थर्ड इज ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही प्रॉब्लम होता है। एंड ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, ब्लीडिंग बहुत हो जाता है पीरियड्स ना होते हुए भी, क्योंकि आपने खा ली है पिल तो फटाफट से। तो इसमें दो टाइप की पिल्स आती है, वो हम लेट अस नॉट गो टू दैट पार्ट। नेक्स्ट इज लास्ट इज फोर्थ एंड लास्ट इज अवर सर्जिकल मेथड, वसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। बराबर है? वसेक्टोमी क्या होता है? स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट इज कट और टाइड प्रॉपर्ली। वसेक्टोमी, दो वाइस डिफरेंस होते हैं, दोनों को कट करके टाई कर देंगे, मैं बताऊंगा नेक्स्ट फिगर में। ओके, टाई कर देंगे। अब स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस से वो पीनस तक पहुंचने के लिए उसे वाइस डिफरेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर मैं आप लाइन ही कट कर दूं, पानी की लाइन है, अगर मैं बीच में से काट दूं तो आपके घर पे पानी आएगा? नहीं आएगा। वैसे ही वाइस डिफरेंस को कट कर देंगे तो स्पर्म को आगे पहुंचा ही नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगा? प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम कमिंग आउट, रोक देगा। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार वैसेक्टोमी कर दिया फिर उसको रिवर्स नहीं कर, खत्म, फिर उसको धोनी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले एक प्रोग्राम चलाया था नसबंदी का, कि जो भी नसबंदी करवाएगा तो उसे 5,000 रुपया मिलेंगे। तो जो गरीब लोग थे वो तीन तीन चार चार उनको बच्चे थे तो वो लोग पैसों के लिए वासेक्टोमी करते थे, नसबंदी करवा देते थे। जिसके कारण उन्हें पैसे भी मिलते थे और उनका पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाता था। ये होता है वैसेक्टोमी मेल में। ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में। ट्यूबेक्टोमी मतलब क्या? फेलोपियन ट्यूब, स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब इज कट और टाइड प्रॉपर्ली। क्यों? क्योंकि ओवा कहाँ से सिक्रेट होता है? एग से, सॉरी ओवरी से। और कहाँ पे जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में। बट उसको बीच में से ही काट दो तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। द फेलोपियन ट्यूब इन द फीमेल गेट्स ब्लॉक्ड, द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूटेरस एंड thus fertilization will not take place। ये फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा, fertilization and prevent the egg from eating the sperms and it is also an irreversible process। ऐसा होता है। देखो, ये इनिशियल बिफोर सर्जरी, ये आप देख सकते हो, ये है वास्ट डिफरेंस, ये है वास्ट डिफरेंस, ठीक है ना, ये है वास्ट डिफरेंस। अब उसके बाद कट करने के बाद देखो कैसा बन जा रहा है, कट करने के बाद ऐसा बन जा रहा है। देखो, फिर वो यहाँ से प्रोड्यूस हो गया, फिर वो आगे पहुंच ही नहीं पाएगा। सिमिलरली देखो, ये बिफोर सर्जरी पूरा जॉइंट है, बट आफ्टर सर्जरी देखो कट हो गया, तो वहां पे आगे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स।
क्लियर हो गया? कुछ भी प्रॉब्लम बेटा नहीं है ना? ओके, तो अब हम आगे और लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कॉज्ड बाय डिफरेंट पैथोजन ट्रांसमिटेड बाय इंटीमेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट है, pardon for my spelling mistake, intimate contact between a healthy person and an infected person। अगर कोई एसटीडी से सफर कर रहा है, वो अगर हेल्दी पर्सन के साथ कांटेक्ट में आएगा, इंटीमेट कांटेक्ट मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, या फिर उनका ब्लड कांटेक्ट में या ऐसे एक्सवाइजेड कांटेक्ट में आता है, तो वो हेल्दी पर्सन से भी, सॉरी नॉर्मल पर अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकता है। The most commonly transmitted sexual disease include gonorrhea and syphilis, which are caused by bacteria। एक मार्क का आता है, what are bacterial sexual transmitted disease? तो gonorrhea and syphilis स्पेलिंग याद रखना। और जो वायरस से ट्रांसमिट होते हैं वो है वॉट्स एंड HIV एड्स आर आल्सो कॉमन। ये नाम भी सुना होगा आपने HIV एड्स, बाकी तीनों का नाम नहीं सुना है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? ओके, सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें भी गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया, गोनोरिया का स्पेलिंग गोनोरिया, 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 RE RR गोनोरिया, हाँ ये सही सही सही। ओ नहीं आएगा सर मेरे ख्याल से, ओ नहीं आएगा। ओ के बाद उसमें OEAE आता है, OEAE ऐसे आएगा, ओ तो आएगा, OEAE। उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? निजरी गोनोरी। ये उसका पैथोजन है, पैथोजन मतलब जो गोनोरिया बैक्टीरिया है जो उसे जिसके कारण वो डिजीज हो सकता है। होता क्या है वो? पास्ड ऑन ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब जो अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको है, गोनोरिया जिसको है, वो उसके साथ कोई हेल्दी पर्सन सेक्स करता है तो उसको हो जाएगा। वो भी कौन सा? अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्ट नहीं है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है। ठीक है, ऑल्सो पास बाय एन इन्फेक्टेड मदर टू द डेवलपिंग फीटस। ये भी हो सकता है, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट हो तो उसको हो तो उसके फीटस को पहुंचेगा। होता क्या है? इन्फेक्ट्स यूरेटर इन मैन एंड सर्विक्स इन वुमेन। यूरेटर इन मैन और सर्विक्स इन वुमेन सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे होता है। ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स इज इफेक्टिव बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसलिए। हाँ, ये इतना डेडली नहीं है, क्योरेबल है। होता क्या? डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम पीनस एंड वजाइना। पस मतलब व्हाइट कलर का लिक्विड उधर से निकलता है। बर्निंग सेंसेशन ऑन यूरिनेटिंग, क्योंकि यूरिन कहाँ से पास होता है? यूरेटर और सर्विक्स से। अगर वही इफेक्टेड है तो फिर बर्निंग सेंसेशन वहां पे होता है। ठीक है, याद रख लेना प्लीज, उसके ये सिम्टम्स हैं, ये उसके कमेंट्स हैं, ये उसका कॉजेटिव एजेंट है और ये उसका डिजीज है। सेकंड डिजीज है वो, उसका नाम है साइफिलिस। उसका कॉजेटिव है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। Syphilis transmitted from person to person by direct contact with syphilis source। सोर्स हो जाता है, सोर्स मतलब दानी दानी हो जाती है बॉडी पे, अगर उसको आप कांटेक्ट कर लो तो सामने वाले हेल्दी पर्सन को भी वो सिफिलिस हो जाएगा। दीज अगर मेनली ऑन द एक्सटर्नल जेनिटल। ये सोर्स कहाँ कहाँ पे होता है? एक्सटर्नल जेनिटल मतलब जो स्क्रॉटम होता है वहाँ पे, विजाइना में होता है, अनस में होता है, रेक्टम में होता है, एंड ऑल्सो अकर्स ऑन लिप्स एंड माउथ, लिप्स एंड माउथ में होता है। तो सिफिलिस कैन बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग, अभी तो फिर कैसे ट्रांसमिट होता है? देखो, अगर आप सेक्स करते हो, कोई भी इंसान सेक्स करता है तो थ्रू विजाइना करता है, थ्रू ओरल करता है, एंड थ्रू माउथ करता है, एंड थ्रू एनस, दैट इज पीछे वाले पार्ट से। ये तीनों जगह पे अगर सोर्स होंगे और अगर कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आया तो उसे भी हो जाएगा। ठीक है, एंड प्रेग्नेंट वुमेन विद द डिजीज कैन पास इट टू देयर अनबॉर्न चिल्ड्रन। ये भी फीटस में भी, जैसे गोनोरी था वो पास करता था, सिफिलिस भी पास होगा। सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस, अपीयरेंस ऑफ सोर्स ऑन बॉडी पार्ट्स। इनके अलावा भी फिर अगर वो हाईएस्ट लेवल में सिफिलिस पहुंच जाएगा तो बॉडी पार्ट्स में भी होगा। फीवर, अल्सर, बोन पेन, लीवर डिजीज, एनीमिया, दीज आर सिम्टम्स। दिस सिम्टम्स स्लो अप ड्यूरिंग द टर्शियरी स्टेज ऑफ सिफिलिस। टर्शियरी मतलब फाइनल स्टेज में धीरे धीरे वो कम होता जाता है और वो बंदा मर जाता है। ठीक है, लिख लिया बेटा? ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन सबसे पहले तो एड्स, IADS नहीं, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म याद रखना। उसका कौन है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सबसे पहले तो वो इनक्योरेबल है, फैटल है, क्योंकि इंसान का डेथ उसका कंफर्म है, एज इट सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी बंदा एड्स से नहीं मरता। एड्स जो है, HIV वायरस है, वो सीधा इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करता है, लाइक कोरोना अभी चल रहा है।
वायरस इज जनरली सारे इम्यूनिटी सिस्टम को ही अफेक्ट करते हैं। कोई भी कोरोना से डेथ नहीं हो रही, आप मैं आपको बता दूं, उसके अंदर वायरस है इसलिए बता देते हैं भाई इसकी कोरोना से डेथ हुई। द रीजन इज कि वो इम्यूनिटी सिस्टम को इतना वीक कर देता है कि जिसके कारण नॉर्मल कोल्ड भी उसे न्यूमोनिया जैसे बहुत ही डेडली डिजीज में कन्वर्ट कर जाएगा। तो उसे छोटी सी भी बीमारी होगी वो उसे बड़ी हो जाएगी। क्यों? बिकॉज उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, और हमारी बॉडी में हमें बाहर के डिजीज से रोकता कौन है? हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। तो वही है। ओके, एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है, ओके, तो अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो और वो भी अनप्रोटेक्टेड, शेयरिंग नीडल्स एंड ट्रांसफ्यूशन ऑफ अनस्क्रीन ब्लड। इसलिए पहले के ज़माने में है ना कि एक ही सिरिंज से सबको दवाई देते थे, बट आज देखोगे तो एक ही बार यूज़ करके उसको क्या करते हैं? डिस्पोज कर देते हैं। एंड फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड वाया प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मदर से चाइल्ड में भी जा सकता है। ओके, एंड लास्ट वॉट्स, जेनिटल वॉट्स। जेनिटल वॉट्स मतलब ये जेनिटल एरिया में होता है। एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, याद रखना। वो कौन सा था? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और ये ह्यूमनो पैपिलोमा वायरस कॉजेज वॉट्स ओवर एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड पेरियनल एरिया, दैट इज वेजाइना और वॉट स्क्रोटम, और उसके पास ये वॉट्स जैसे जैसे वॉट्स मतलब वो दानी 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 बना देता। एंड पोडोफाइलम प्रिपरेशंस आर इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट, और इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। एड्स जितना इतना डेडली नहीं है, क्योरेबल है। ठीक है बेटा, लिख लिया? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अच्छे से रिवाइज करिए, होमवर्क मैं आपको दे दूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बेटा, टेक केयर।